हंसिए से काट डाली प्रेमिका के पिता और मां की गर्दन। बबीता और लालमणि भले ही अलग अलग बिरादरी के थे, लेकिन उनका प्यार अटूट था। लालमणि ने बबीता के माता पिता से जब शादी के बारे में बात की तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बबीता के घर में एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं हुई। थाना गोसाईगंज के थाना प्रभारी S.K. सिंह को सुबह सुबह सलारपुर गांव में डबल मर्डर की सूचना मिली तो वह विचलित हो उठे। उन्होंने वारदात की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी, फिर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। ये बात 25 मई 2020 की सुबह 8 बजे की है। S.K. सिंह को दोहरे हत्याकांड की सूचना सलारपुर गांव के किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से दी थी। उसने अपना नाम तो नहीं बताया था, पर यह जरूर बताया था कि गांव के बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या हुई है। S.K. सिंह कुछ और पूछते उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। सलारपुर गांव से थाना गोसाईगंज 8 किलोमीटर दूर था। पुलिस को वहां पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। सलारपुर पहुंचते ही S.K. सिंह को पता चल गया कि हत्या राममिलन व उसकी बीवी राजकुमारी की हुई है। उस समय घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी थी। पूछने पर पता चला कि शव घर की छत पर पड़े हैं। S.K. सिंह साथी पुलिस कर्मियों के साथ छत पर पहुंचे। वहां एक 20-22 वर्षीय युवती चीख कर रो रही थी। वह मृतक दंपति की बेटी वंदना थी। थाना प्रभारी ने उसे समझा बुझाकर शव से अलग किया, फिर निरीक्षण में जुट गए। राममिलन और उसकी पत्नी राजकुमारी के शव अगल-बगल पड़े थे। शवों के पास ही खून सना हंसिया पड़ा था। संभवतः उसी हंसिया से वार कर दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। दोनों के गले पर गहरे जख्म थे। चेहरों पर भी वार किए गए थे। मृतक राममिलन की उम्र 60 वर्ष के आसपास थी, जबकि उसकी पत्नी राजकुमारी 55 वर्ष के आसपास थी। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर आला कत्ल हंसिया जाब्ते में लिया। थाना प्रभारी S.K. सिंह अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी शिवहरी मीना, एसपी ग्रामीण शिवराज तथा सीओ दलबीर सिंह भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, वहीं फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए और कई जगह से फिंगरप्रिंट उठाए। डॉग स्क्वाड ने खोजी कुतिया लूसी को मौकाए वारदात पर छोड़ा। लूसी दोनों शवों को सूंघकर छत से जीने के रास्ते घर के बाहर आए और भौंकते हुए आगे बढ़ी, फिर प्राथमिक पाठशाला के पास लगे हैंडपंप पर जाकर रुक गई। उसने हैंडपंप को कई बार सूंघा और भौंकने लगी। इसके बाद वह वापस लौट आई। टीम के सदस्यों ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने हत्या करने के बाद हाथ पैरों पर लगे खून को संभवतः इसी हैंडपंप पर धोया होगा। घटनास्थल पर मृतक की बेटी वंदना मौजूद थी। उसकी आंखों बहते आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वंदना ने बताया कि उसके मां बाप का कातिल कोई और नहीं उसका प्रेमी लालमणि उर्फ लालू है। वह पड़ोसी गांव कसमऊ का रहने वाला है। वह बीती रात 8 बजे घर आया था। उसने माता पिता पर शादी करने का दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर वह वापस चला गया था। आधी रात के बाद लगभग 3 बजे वह घर से सटे पेड़ पर चढ़कर छत पर आया और छत पर सो रहे माता पिता की हंसिया से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। आप उसे जल्दी गिरफ्तार कर लीजिए वरना वह मुझे भी मार डालेगा। लालमणि के अलावा कोई और भी उसके साथ था? सीओ दलबीर सिंह ने वंदना से पूछा। नहीं साहब, कोई दूसरा उसके साथ नहीं था। उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है, वंदना बोली। वंदना से पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर राममिलन और राजकुमारी के शव पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर के जिला अस्पताल भिजवा दिए। इसके बाद वंदना की तहरीर पर थाना गोसाईगंज थाने में भादमवी की धारा 302 के तहत लालमणि उर्फ लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूंकि मामला डबल मर्डर का था और क्षेत्र में दहशत थी, इसलिए हत्यारोपी को पकड़ने के लिए एसपी शिवहरी मीना ने एएसपी शिवराज की अगुवाई में एक पुलिस टीम का गठन किया। इस टीम में गोसाईगंज थाना प्रभारी S.K. सिंह, सीओ दलबीर सिंह,
एसआई जगदेव सिंह, राम कुमार आरक्षी, अनूप कुमार तथा सिपाही लाल को सम्मिलित किया गया। टीम के साथ सर्विलांस टीम को भी लगा दिया गया। गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, वंदना का बयान दर्ज किया तथा उस नीम के पेड़ का जायजा लिया जिस पर चढ़कर हत्यारा छत पर आया था। टीम ने वंदना के पड़ोसियों और उसके चाचा गिरिराज व चाची सरिता से भी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। लालमणि की तलाश। इसके बाद देर रात पुलिस टीम ने कसमऊ गांव निवासी लालमणि के घर छापा मारा। लालमणि घर से फरार था। पुलिस टीम ने उसके पिता तुलसीराम से उसके बेटे के बारे में सख्ती से पूछताछ की। तुलसीराम ने टीम को उन ठिकानों की जानकारी दी जहां लालमणि छिप सकता था। जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस टीम ने उन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन लालमणि हाथ नहीं लगा। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था, जिससे सर्विलांस टीम उसकी लोकेशन पता नहीं कर पा रही थी। पुलिस टीम ने खास मुखबिर भी लगाए पर हत्यारोपी का पता न चल सका। 2 जून 2020 की शाम सर्विलांस टीम को लालमणि की लोकेशन गोपालगंज और कसमऊ गांव के बीच की मिली। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और रात 8 बजे उसे कसमऊ गांव के बाहर से धर दबोचा। वह अपने पिता तुलसीराम से रात के अंधेरे में मिलने जा रहा था। पुलिस टीम उसे पकड़कर थाना गोसाईगंज ले आई। थाने में जब लालमणि से दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने कहा कि वह तो वंदना से प्यार करता है, भला उसके माता पिता की हत्या कैसे कर सकता है। वंदना के माँ बाप की हत्या उसके परिवार वालों ने की है। वे लोग उनकी जमीन और घर हड़पना चाहते थे। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। उसके इस झूठ पर थाना प्रभारी एस.के. सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे सख्ती के साथ पूछताछ की। इसके बाद वह टूट गया और दोहरी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने खून से सने कपड़े भी बरामद करा दिए, जो उसने अपने खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिए थे। उसने बताया कि वो वंदना से शादी करना चाहता था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन वंदना के माँ बाप राजी नहीं थे, इसलिए उसने दोनों को मौत की नींद सुला दिया। चूंकि लालमणि ने दोहरी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, उसने खून सने कपड़े भी बरामद करा दिए थे। इसके अलावा पुलिस आला कत्ल हत्या पहले ही बरामद कर चुकी थी, अतः पुलिस ने उसे हत्या के जुर्म में विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में प्यार के प्रतिशोध में हुई दोहरी हत्या की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। सुल्तानपुर जिले का गांव सलारपुर, थाना गोसाईगंज क्षेत्र में आता है। राममिलन अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी राजकुमारी के अलावा 3 बेटियां गीता, अनीता और वंदना थीं। राममिलन के पास उपजाऊ खेती की जमीन तो नाम मात्र की थी, लेकिन वह पंपिंग मशीन का बेहतरीन कारीगर था। अपने हुनर से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मशीनरी का कारीगर होने के कारण राममिलन आसपास के दर्जनों गांव में चर्चित था। लोग उसकी इज्जत करते थे। राममिलन ने गीता और अनीता की शादी कर दी थी। लालमणि बना राममिलन का शागिर्द। वंदना राममिलन की सबसे छोटी बेटी थी। वह अपनी 2 बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। सादे कपड़ों और बिना मेकअप के भी उसकी सुंदरता पहली ही नजर में मन में उतर जाती थी। उसने गांव के गांधी स्मारक माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल पास किया था। इसके बाद उसकी पढ़ाई पर विराम लग गया था। वह मां के घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी थी। एक रोज राममिलन पंपिंग इंजन ठीक करने पड़ोसी गांव कसमऊ गया। वहां उसकी मुलाकात युवा लालमणि उर्फ लल्लू से हुई। लालमणि कसमऊ गांव निवासी तुलसीराम का बेटा था। तुलसीराम राजमिस्त्री था। उसके 2 बच्चों में लालमणि बड़ा था। इंटर पास लालमणि नौकरी की कोशिश में लगा था। राममिलन ने चंद घंटों में इंजन की मरम्मत कर उसे चालू कर दिया और मालिक से 1000 रुपए मेहनताना ले लिया। राममिलन के इस हुनर को देखकर लालमणि प्रभावित हुआ और उसे अपने घर ले गया। घर लाकर लालमणि ने राममिलन का खूब आदर सत्कार किया। फिर बोला, चाचा, आप हुनरमंद हैं। आप अपने इस हुनर को मुझे भी सिखा दे तो मेरी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मैं जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। एहसान किस बात का? पर तुम्हें हुनर सीखने के लिए मेहनत और लगन से काम करना होगा, समय भी देना होगा।
भूख प्यास से भी जूझना पड़ सकता है। राममिलन ने उसे टटोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप अपना हुनर सिखा दीजिए। लालमणि बेताब होकर बोला। इसके बाद लालमणि राममिलन के साथ जाने लगा। राममिलन उसे इंजन खोलना, बांधना सिखाने लगा। लालमणि में हुनर सीखने का जज्बा था। साल बीतते बीतते वह हुनर सीख गया। अब राममिलन बैठा रहता और लालमणि इंजन को सुधारने का काम करता। लालमणि की मेहनत व लगन से राममिलन खुश था। उसे जो भी मेहनताना मिलता, उसका आधा लालमणि को दे देता। लालमणि राममिलन के घर भी आने जाने लगा था। घर आते जाते ही उसकी निगाह उसकी खूबसूरत जवान बेटी वंदना पर पड़ी। वंदना पहली ही नजर में लालमणि के दिल में रच बस गई। वो उसे मन ही मन प्यार करने लगा। वंदना भी लालमणि से प्रभावित थी। जब भी दोनों का आमना सामना होता तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत दोनों में से कोई नहीं जुटा पाता था। एक रोज वंदना घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी लालमणि दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और टकटकी लगाकर वंदना को निहारने लगा। लालमणि को अपनी ओर निहारते देख वंदना के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। आइए लल्लू जी आइए। आंखें मिली तो दोनों के दिल के तार झंझना उठे। चाचा नहीं दिखाई पड़ रहे, कहीं गए हैं क्या? लालमणि ने वंदना से पूछा। हाँ, पापा गोसाईगंज बाजार गए हैं, दोपहर बाद ही लौट पाएंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, चाचा आ जाएं तो बता देना लल्लू आया था। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? चाहे नाश्ता कर लो, फिर चले जाना, नहीं तो पापा नाराज होंगे, कहेंगे उनका शागिर्द आया था और तुमने चाय पानी को भी नहीं पूछा। कहते हुए वंदना ने आंगन में कुर्सी डाल दी। लालमणि कुर्सी पर बैठ गया। वंदना उस समय साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उस सादगी में भी वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। लालमणि के मन में आया कि वह उसके सौंदर्य की जी भरकर प्रशंसा करे, मगर संकोच के झीने पर्दे ने उसके होठों को हिलने से रोक लिया। हालांकि मन मस्तिष्क में जज्बातों की खुशनुमा हवाएं काफी देर तक हिलोरे लेती रहीं। दिल में एक आशंका ये भी आ रही कि कहीं वंदना ने किसी दूसरे को अपने दिल में न बसा रखा हो। ऐसा हुआ तो उसके अरमानों को ग्रहण लगने का खतरा हो सकता था। इश्क हर किसी से तो नहीं होता, बस एक बार और फिर आर या पार। आंगन में कुर्सी पर बैठे लालमणि के मस्तिष्क में सुखद विचारों का मंथन चल रहा था। उधर वंदना के दिलो दिमाग में एक अलग तरह की हलचल मची हुई थी। उन्हीं विचारों में खोई वंदना चाय नाश्ता लेकर आ गई। लीजिए गर्मागर्म चाय पीजिए। उस रोज वंदना के हाथों बनाई चाय पीते समय लालमणि की आंखें लगातार उसके शबाबी जिस्म का जायजा लेती रहीं। दिन के उजाले में ही लालमणि की आंखें उसके हुस्न के दरिया में डूब जाने के सपने देखने लगी। इस मुलाकात के बाद वंदना की मोहब्बत की आस में उस पर ऐसी दीवानगी सवार हुई कि वो उसे अपनी आंखों का काजल बना बैठा। कुछ ही दिनों में आंखों से उठकर वंदना ने लालमणि की रूह में आशियाना बना लिया। लालमणि जैसा ही हाल वंदना का भी था। रात में वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटती तो नींद के भौरे पलकों पर आकर चले जाते। वे उड़ जाते तो लालमणि का मुस्कुराता चेहरा पलकों में आकर छिप जाता। तब वह रोमांचित हो उठती और सुखद अनुभूति महसूस करती। प्यार का इजहार आखिर जब लालमणि से नहीं रहा गया तो एक रोज उसने प्यार का इजहार कर ही दिया। वंदना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब मैं खुद को अधूरा समझता हूँ। तुम मेरे दिल में रच बस गई हो। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं। वंदना कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, लल्लू, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर हम दोनों के बीच ऊंच नीच बिरादरी का मतभेद है। पता नहीं मेरे माँ बाप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। मुझे इस बात का डर सता रहा है। तुम डरो नहीं वंदना, हम चाचा चाची को मना लेंगे। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान जाएंगे, क्योंकि चाचा राममिलन जानते हैं कि अब मैं कमाने लगा हूँ। मुझ में नशाखोरी जैसा कोई ऐब भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम दोनों हमउम्र हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। लालमणि बोला। इसके बाद वंदना और लालमणि का प्यार परवान चढ़ने लगा। उनके बीच की दूरियां कम होने लगी। फिर उनका शारीरिक मिलन भी होने लगा। लालमणि ऐसे समय पर घर आता जब राममिलन घर के बाहर होता।
वंदना माँ की आंखों में धूल झोंक कर प्रेमी से मिलन कर लेती। उन्हें घर में मौका न मिलता तो खेत खलिहान, बाग बगीचे में भूख मिटा लेते। इस मिलन का परिणाम ये हुआ कि गांव भर में दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा होने लगी। वंदना के बहकते कदमों की खबर जल्द ही उसके पिता राममिलन और मां राजकुमारी के कानों तक जा पहुंची। दोनों को जमीन घूमती हुई नजर आई। इज्जत ही गरीब की दौलत होती है और उसी दौलत को उनकी बेटी नीलाम करने पर उतारू थी। ये बात उन्हें भला कैसे गवारा होती। लिहाजा दोनों ने बेटी डांटा फटकारा भी और समझाया भी, वंदना, लल्लू छोटी जाति का है, उससे तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। अगर तूने मनमानी की तो बिरादरी के लोग हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। उस हालात में हमारा जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए तू अपना रास्ता बदल ले। माँ बाप की नसीहत 100% सच थी, इसलिए वंदना ने उनकी बात मान ली और लालमणि से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने लल्लू को बता भी दिया कि उसके माँ बाप उसके साथ शादी को राजी नहीं हैं। ये पता चलते ही लालमणि का गुस्सा फट पड़ा। वह राममिलन तथा राजकुमारी को अपने प्यार में बाधक मानने लगा। जब उसका गुस्सा शांत होता तो वह वंदना के घर पहुंच जाता और चाचा चाची के पैर छूकर उन्हें शादी के लिए मनाता। इतना ही नहीं, उनके न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता। उसने वंदना पर भागकर शादी करने का भी दबाव डाला, पर वंदना राजी नहीं हुई। इससे लालमणि वंदना से भी नाराज रहने लगा। 24 मई 2020 की रात 8 बजे भी लालमणि राममिलन के घर पहुंचा और उस पर तथा उसकी पत्नी राजकुमारी पर उससे वंदना की शादी करने का दबाव डाला, लेकिन वह दोनों राजी नहीं हुए। इस पर लालमणि ने उन्हें धमकी दी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लालमणि की धमकी बनी काल। धमकी देने के बाद लालमणि ने प्यार के प्रतिशोध में वंदना के माता पिता को शादी का रोड़ा मानते हुए ठिकाने लगाने का निश्चय कर लिया और घर चला गया। उसने घर में पहले से रखी शराब पी, फिर आधी रात के बाद घर से निकला और वंदना के घर पहुंच गया। राममिलन के घर का मुख्य दरवाजा बंद था। इस पर वह घर के पिछवाड़े पहुंचा और नीम के पेड़ पर चढ़कर वंदना के घर की छत पर पहुंच गया। वंदना नीचे कमरे में सोई थी। छत पर राममिलन व उसकी पत्नी राजकुमारी गहरी नींद में सो रहे थे। जीने के रास्ते लालमणि किचन में चाकू लाने पहुंचा, पर उसे चाकू नहीं मिला। तभी उसकी निगाह सामने रखी हंसिया पर पड़ी। वह हंसिया लेकर छत पर आया और सो रहे राममिलन की गर्दन पर हंसिया से वार पर वार करने लगा। हंसिया के वार से राममिलन की गर्दन कट गई और खून बहने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद राममिलन की मौत हो गई। इसके बाद इसी तरह उसने राजकुमारी पर हंसिया से वार किया तो वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर वंदना छत पर आ गई, लेकिन तब तक वह राजकुमारी को भी मौत के घाट उतार चुका था। वंदना को आया देखकर लालमणि ने हंसिया वहीं फेंक दिया और पेड़ के रास्ते छत से नीचे आ गया। उसने प्राइमरी स्कूल के पास जाकर खून सने हाथ पांव और मुंह धोया, फिर घर जाकर कपड़े बदले। इसके बाद उसने खून सने कपड़े अपने खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिए। सवेरा होने से पहले ही वो घर से फरार हो गया। इधर वंदना माँ बाप की लाशें देखकर चेतना शून्य हो गई। जब उसे होश आया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। फिर तो सूरज की किरण बिखरते ही पूरे गांव में डबल मर्डर का शोर मच गया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन से डबल मर्डर की सूचना गोसाईगंज पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी S.K. सिंह घटनास्थल पर आ गए। लालमणि उर्फ लल्लू से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे 3 जून 2020 को सुल्तानपुर की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक लालमणि की जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। वंदना अपनी बड़ी बहन गीता के साथ उसकी ससुराल अमेठी चली गई थी।